हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीआर कॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट योर पेपर प्रेजेंटेशन। किस तरीके से आपको आपका पेपर जो है इसको प्रेजेंट करना है ताकि आपको एक बहुत ही अच्छे स्कोर आ सके, अच्छे मार्क्स, अच्छे परसेंटेज आ सके आपके बोर्ड एग्जाम में। तो क्या वे होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई डाउट क्वेरीज है तो कमेंट कर देना। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। ये सबसे पहले आपको ऐसा पेज दिखने मिल जाएगा आपका बोर्ड का। आपने टेंथ में देखा ही होगा, इधर वो सब स्टिक करना होता है, ये सारी चीज़ें, जो कि बहुत ही एक मगजमारी का काम होता है यार। बहुत मुझे बोर होता था ये करने में। अगर सप्लीमेंट लेना रहा तो ये सबसे एम्बिग्युअस टास्क हो जाता है। देखो, सबसे पहली चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी अभी क्या करना, अभी जो भी मैं बोल रहा हूँ वो यार सीरियसली सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन वन है मेरा, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है, देखो, ये जो लाइन ड्रॉ किया है मैंने, लाइन मारने से तुमको अच्छे से आता है तो पेपर में अच्छे से लाइन मारना है यार। पेपर में भी अच्छे से लाइन मारना है। सबसे पहली चीज मैंने क्या करी इधर, चलो मैं अभी लाइन मारता हूँ इधर पेपर पे। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया, मार्जिन्स में लाइन ड्रॉ कर लिया। फिर एकदम इधर साइड में भी एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ताकि जो भी हम आंसर लिख रहे हैं वो इसके बाहर ना जाए। मेक श्योर करो कि जो भी आप आंसर लिख रहे हो यहाँ तक ही रहे। इसके ऐसा बाहर गया तो यार वो प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं दिखेगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। देख, अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव्स के स्पेसिफिकली लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, तो देखो पूरा स्टेटमेंट लिखना है कि सर्विसेज आर इनटेंजिबल इन नेचर। पूरा स्टेटमेंट लिखा, जो आंसर इनटेंजिबल उसको ऐसे डबल अंडरलाइन कर दिया। फिल इन द ब्लैंक्स मेरे पांच है, तो यहाँ पर पांच फिल इन द ब्लैंक्स लिख दिया। सही है सब। अगर इतना पेज बच रहा है तो तू कंटिन्यू भी कर सकता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स, अगर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव तेरे को कंटिन्यू नहीं करना है, पहला फिल इन द ब्लैंक्स लिख के तेरे को छोड़ देना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा लाइन मार दे इधर भी और आ जा नेक्स्ट, जो कि है हमारा मैच द फॉलोइंग। देखो, ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली टोटल ऑब्जेक्टिव्स पांच होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, जो भी है। तो हर एक 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 पेज पे लिख सकते हो तुम लोग। मतलब एक पेज पे फिल इन द ब्लैंक्स लिख दिया पूरे। ऐसा नहीं करना है कि एक पेज पे फिल इन द ब्लैंक्स का वो पहला ही फिल इन द ब्लैंक्स एक पेज पे लिखा, बाप रे ये तो डेंजर हो जाएगा यार, ये तुम बोलेंगे तो गलत एडवाइस दे रहा। ऐसा नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये पूरे पांच फिल इन द ब्लैंक्स। आधे पेज बच रहा है, आधे पेज बच रहा है तो आधे पेज पे, बाकी का आधा पेज बच रहा है फिर भी इसको लाइन मार देने का ना यार। आधे पेज पे लिख रहे हो, आधा पेज बच रहा है, वो आधे पेज पे लाइन मार दो, आगे बढ़ो। प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा ना यार इससे। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग तुमने इधर पांच लिख दिए, खत्म। मैच द फॉलोइंग इधर कॉलम ए कॉलम बी बना के मैच द फॉलोइंग लिख दे। पेज बच रहा है, लाइन मार दो, लाइन मारने का काम करो तुम। ऑड मैन आउट यहाँ तक लिखे, लाइन मार दो। ट्रू और फॉल्स यहाँ तक लिखा, लाइन मार दो। इधर चार एक है यार, पांच होने चाहिए थे। ठीक है, जो भी है, चार पांच ऑब्जेक्टिव जो भी आते हैं अपने को, तो सबसे पहले ऐसा कर देने का अपने को। फिल इन द ब्लैंक्स, ध्यान रखो स्टेटमेंट भी लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स में। अगर आज ऐसा क्वेश्चन आता है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, तो बस आंसर लिख के आ सकते हो। लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है तो स्टेटमेंट एंड आंसर बोथ यू हैव टू राइट, क्योंकि इसमें मार्क्स कट जाते हैं यार कई बार। नेक्स्ट चीज, आंसर द फॉलोइंग। हमेशा मैं वीडियो में बोलता हूँ, मीनिंग, डेफिनेशन, डायग्राम। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ 4 5 पॉइंट 7 पॉइंट्स 8 पॉइंट्स। यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन होगा, यहीं पर तुमको ये सारा फॉर्मेट फॉलो करना है। फॉर्मेट फॉलो करने के बाद में तुमको जो तुम्हारा मेन आंसर है वो लिखना है। लास्ट में कंक्लूजन तुम ऐड कर सकते हो। कंक्लूजन ऐड करोगे तो वो और भी इंप्रेसिव होगा यार, वो और भी अपीलिंग होगा, वो अच्छा दिख के आएगा। यहाँ पर है जस्टिफाई। और ये एक चीज याद रखो, ये मैंने बताना भूल गया मैं, कि मेरा समझो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इधर और उसका मैं आंसर लिख रहा हूँ, तो ये एक ही आंसर एक पेज पे फिट होगा, कोई बात नहीं। ये सेम एक ही आंसर दूसरा आधा पेज चलेगा। ये एक आंसर मैंने पूरे एक पेज पे लिख दिया, फिर उसके बाद में वो सेम आंसर को मैं दूसरे पेज पे भी कंटिन्यू कर रहा हूँ और वो आधे पेज में हो गया।
तो बच्चे गलती क्या करते हैं, इधर दूसरा क्वेश्चन चालू कर देते हैं। ये नहीं करना है। इधर ऐसा लाइन मार देना है और नेक्स्ट पेज पे दूसरा क्वेश्चन चालू करना है। यहाँ से तुम लोग दूसरा क्वेश्चन चालू कर सकते हो। ऐसा नहीं कर, फिर वो गिचमिड हो जाता है ना यार। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के लिए वीडियो बन रही है, तो ये सब गिचमिड खिचड़ी नहीं बनानी उधर अपने को अपनी। प्रेजेंटेबल रखो। ऑब्जेक्टिव्स का आता था, एक पेज पे एक ऑब्जेक्टिव्स, दूसरे पेज पे दूसरा ऑब्जेक्टिव, वही एक पेज पे एक आंसर। अगर पेज बच रहा है तो उसको लाइन मार्क करो, फिर दूसरे न्यू पेज से न्यू आंसर स्टार्ट करो। ऐसा रखना है यार फॉर्मेट ये। मतलब अपने को लगता है कि फर्क नहीं पड़ता इससे, ये मैटर नहीं करता इतना, लेकिन मैटर करता है यार। जब पेपर सामने वाला चेक करता है, उसके पास पहली बात तो टाइम नहीं रहता, दिमाग उसका होता है खराब। वो बोलता है किसने मेरा दिमाग और खराब कर दिया, लो काटो भाई मार्क्स इसके। पूरा गुस्सा पेपर पे निकालते हो लोग, घर का गुस्सा बाहर का गुस्सा पेपर पे आता हो। तो इसके लिए आराम से अपने इजीली लिखना है। पेज बहुत है अपने पास में, सप्लीमेंट्स लेते जो बिंदास, मैं तो चार चार सप्लीमेंट्स लेके लिखता था। आराम से करना। जस्टिफाई पे आ जाती है, जस्टिफाई डिफाइन। आंसर द फॉलोइंग का ये फॉर्मेट होगा। बाकी जस्टिफाई होगा, डिफाइन होगा, आंसर इन शॉर्ट होगा, उसका क्या फॉर्मेट होगा देखो। सबसे पहले डिफाइन की बात करता हूँ मैं। डिफाइन द टर्म जो होता है, ये 2 मार्क्स का होता है, ओसीएम एसपी दोनों की जब मैं बात करूँ। तो इस तरीके से आपको कुछ 3 लिखने होते हैं शायद 6 मार्क्स के लिए, 3 या 4 कुछ लिखने होते हैं। उसके लिए पॉइंट्स कितने लिखते हैं, 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हो। अभी उसके लिए किस तरीके का फॉर्मेट फॉलो करना है। मान लो ये मेरा क्वेश्चन है डिफाइन का। पॉइंट लिख दिया भाई मैंने 1, एक लाइन छोड़ दिया, पॉइंट लिख दिया 2। इस तरीके से आता 5 से 6 पॉइंट लिख दो। आधा पेज भर गया तो भी चलेगा। अगर करना है तो कंटिन्यू कर सकते हो, या तो फिर न्यू पेज पे दूसरा डिफाइन चालू कर सकते हो। एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए तुम्हारे एग्जामिनर को भी। जस्टिफाई, अगेन इंपॉर्टेंट। जस्टिफाई में 2 तरीका है जस्टिफाई लिखने का, यहाँ पर मेंशन किया है मैंने। एक बार ये रफ कर देता हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। अरे जस्ट अ सेकेंड गाइस। यस नाउ वी आर गुड टू गो। देखो, जस्टिफाई की जब मैं बात करूँ, तो जस्टिफाई में मेरा एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जस्टिफाई का क्वेश्चन है। तो पहली चीज, 2 स्टेप्स है इसमें। सबसे पहला स्टेप, जिसको एलैबोरेट करके लिखते हैं जो पॉइंट, मतलब जो बड़े बड़े पॉइंट्स लिखते हैं, तो उनके लिए 5 पॉइंट्स काफी है। मतलब 5 पॉइंट्स में अराउंड अराउंड उनका 1 से 1.5 पेज भर जाएगा। मतलब उनका एक पॉइंट इतना बड़ा है, लो इतना बड़ा एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ले भाई 4 पेज भर गए। 4 पेज ही बोल रहा हूँ, पूरा एक पेज भर गया। एलैबोरेट करके लिखो जस्टिफाई तो भी चलेगा। अगर जिसको जस्टिफाई एकदम कंसाइज वे में लिखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखना है, तो वो भी कर सकते हो तुम लोग। अभी देखो, स्टेप 2 में क्या है, जस्टिफाई लिख रहा हूं मैं, मेरे पास पूरा एक पेज है, तो पहला पॉइंट लिख दिया। पहला पॉइंट मेरा था 2-3 लाइन का, उसके बाद मैं दूसरा पॉइंट लिख दिया, वो भी था 3-4 लाइन का। उसके बाद मैं तीसरा पॉइंट लिख दिया, वो भी था 4-5 लाइन का। इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो, जस्टिफाई लिखने के 2 तरीके क्या है। सबसे पहले पॉइंट को एलैबोरेट करके लिखो, 5 पॉइंट में पूरा एक जस्टिफिकेशन खत्म कर दो। दूसरा तरीका क्या है, जस्टिफिकेशन को कंसाइज कंसाइज पॉइंट्स में लिखो, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखो, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 8 पॉइंट तो भी चलेगा। 2 तरीके जस्टिफिकेशन लिखने के। मैंने दूसरा तरीका यूज किया था, मैं 8 से 10 पॉइंट लिखता था जस्टिफिकेशन में, लेकिन 1 से 1.5 पेज हो जाते थे मेरे, क्योंकि अपने को दिखाना है ना यार, जो दिखता है बॉस वही बिकता है, तो अपने को दिखाने का काम करना है उधर, वो उधर मार्क्स देने का काम कर देंगे। जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा दिखाओ पेपर को। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, और खुद ने जो किया भी है, तो वो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ तुमको। करो, लिखो अच्छे से। मतलब जो आंसर नहीं भी आ रहा है, फिर वो ट्राई भी करो लिखने का। नेचर नहीं आ रहा था, सिग्निफिकेंस पढ़ के गए, सिग्निफिकेंस डाल दो भाई, किसको देख रहे, कौन देख रहे वो इतना कि सिग्निफिकेंस लिखा है कि नेचर लिखा है। और नेचर, मतलब मैं नेचर जब बात करूँ ना, थोड़े बहुत सिमिलर पॉइंट्स आएंगे, डाल देना, कुछ नहीं हो जाते, मार्क्स मिल जाते, टेंशन नहीं है उसका। जस्टिफिकेशन क्या होता है, जस्टिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है कि पूरे चैप्टर को शॉर्ट में समझा तुम लोग इधर। तो पूरा जो चैप्टर है, उसको आपने जो पिया था घोट के, उसको इधर उतार डालो, इधर उल्टी करो आके, इधर जस्टिफिकेशन में पूरा लिख दो जो तुमने पढ़ा है पूरे चैप्टर में से। ऐसा जस्टिफिकेशन पे। देखो, जस्टिफिकेशन का क्या था पता है क्या मेरा सीन।
जस्टिफिकेशन सिंसियरली बताऊं ना, मैं खुद नहीं पढ़ा था, एक भी जस्टिफिकेशन नहीं किए थे। जस्टिफिकेशन मतलब मेरे को मालूम था चैप्टर का समरी। चैप्टर का समरी मतलब जो मैंने पढ़ा उसका ही मेरे को समरी इधर ठोक के आना है। तो मैं सेम वो करता था यार, और मार्क्स भी मिल जाते थे। तो मैं ये 11 से करता है वो, तो जस्टिफिकेशन को सीरियसली मतलब। आंसर इन डिटेल, कमिंग बैक टू द वेरी क्रूशियल पॉइंट। आंसर इन डिटेल। अभी तुम लोग पक गए होगे सुन सुन के कि यार ये हिमांशु भैया आता है बार बार फॉर्मेट 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 ही करके जाता है। तो फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है यार, इसके लिए बोलता हूँ ना, तुमको इसकी इंपॉर्टेंस एग्जाम के टाइम पे समझ में आएगी। जब प्रीलिम्स में ये फॉर्मेट फॉलो करके अच्छे मार्क्स आएंगे तब समझ में आएगी। मीनिंग लिखो, इंट्रो लिखो, डायग्राम बनाओ। डायग्राम भी ऐसा है, मतलब टाइम नहीं लगता है डायग्राम बनाने में। देखो एक बॉक्स बना इधर, ये बॉक्स बना के इधर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ले भाई खींचा लाइन। लाइन मारने अपने को आता है अच्छे से, ले भाई लाइन मारा। इधर जो तेरा हेडिंग है वो लिख दिया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक्सप्लेनेशन में पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क। वैसे स्ट्रैटेजी में ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ही में बोलते हैं और बार बार, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक यार, मेरे को अभी भी पसंद है बहुत। और ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी आपको आता है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक और मॉडर्न वाले। एक्सप्लेनेशन में क्या है इसके, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क भाई, स्टार्टिंग वाला मेरा पहला प्रिंसिपल। सबसे पहले मैंने क्या किया, हाँ भाई आ जाओ भाई। स्टार्टिंग में मीनिंग लिखा। मेरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो व्हाट विल बी माय परफेक्ट आंसर फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग मीनिंग ओवर हियर। मीनिंग लिख दिया, जो भी अपने हेनरी अंकल का, हेनरी अंकल के बारे में मीनिंग, उनके मॉडर्न प्रिंसिपल के बारे में मीनिंग। इंट्रोडक्शन, डायग्राम बना दो, ऐसा लिखो एक्सप्लेनेशन। और उसके नीचे और इम्प्रेसिव बताना है, और अट्रैक्टिव अपीलिंग जो भी बोलो बताना है तुमको, लिख दो कि द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल कैन बी हाईलाइटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। हाँ हाँ क्या बोल दिया भाई, ये देख के मार्क्स दे रहा हो, ये सुन के मार्क्स दे रहा बोला वो। डिवीजन ऑफ वर्क, सबसे पहला प्रिंसिपल। डिवीजन ऑफ वर्क जब तुम लिख रहे हो उसके नीचे से डबल अंडरलाइन करो वापस से, उसके नीचे एक लाइन छोड़ दो। इधर मत लिखना डायरेक्ट, क्योंकि ये गंदा दिखेगा यार फिर। ये डबल अंडरलाइन कर लो, उसके नीचे एक लाइन छोड़ दो। यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ से प्रॉपर लिखना है, जो भी आपके 4-5 पॉइंट, 3-4 पॉइंट। दूसरा, हाँ ये एक चीज है, ये एक चीज मेरे मन में है अभी, कि कई लोग मेरे से पूछते हैं कि जो अभी मैंने तुमको बताया डिवीजन ऑफ वर्क, ये मेरा हेड पॉइंट है, इसके नीचे जो आंसर है ये पैराग्राफ में लिखना है क्या पॉइंट में लिखना है। देख, मेरे हिसाब से जो मैंने खुद ने किया था, मैंने पैराग्राफ में लिखा था। पैराग्राफ में भी कैसा लिखना है देखो, तूने पहला पैराग्राफ लिख दिया, इसके बाद में इधर डॉट कर दे, या से दूसरा जो तेरा लाइन है, दूसरा तेरा तेरा सेंटेंस है वो लिख दे। तो इससे क्या होगा, फिर यहाँ पे वापस डॉट कर दे। मतलब फुल स्टॉप हर जगह पे लगाते जा, ताकि जो एग्जामिनर उसको भी समझ में आएगा कि पैराग्राफ में लिखा है लेकिन फुल स्टॉप के साथ लिखा है, तो मतलब ये पहला पॉइंट होगा, ये दूसरा पॉइंट होगा। अंडरस्टैंडेबल लिख। अगर तू पैराग्राफ में ऐसा ठोक रहा है, डायरेक्टली लिखते जा रहा है, तेरे को लग रहा है कि हाँ भाई मेरे को उसको पूरा दिमाग खराब करके भेजना है, मेरा पेपर देख के उसका दिमाग खराब होना ही चाहिए, तो यार फिर ये थोड़ा मुश्किल है। पॉइंट्स में लिखना भी अच्छी बात है, पॉइंट्स में लिख रहे हो तो वो और अंडरस्टैंडिंग होगा। पर मैं जो करता था स्टार्टिंग से 11th से, मैं सेम चीज़ फॉलो करते हैं, मैंने कोई चीज़ चेंज नहीं करी। सेम चीज़ फॉलो करता है, सेम पैटर्न फॉलो करता है। तो तुम्हारे पास इसमें भी दो तरीके हैं, या तो पॉइंट्स में लिखना चाहो तो यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स डाल सकते हो और लिख सकते हो। बुलेट पॉइंट्स डालना, नहीं तो कोई कोई लोग होते हैं जो कि ऐसा रोमन नंबर्स डालते हैं, ये वन, और फोर्थ पे आए तो अटकते। फोर का ये जो वी है, ये एक्स से किधर है भाई, इस पे अटक जाते हैं। मोस्टली लड़की लोग होते हैं, इनको लगता है कि बड़ा यार डालेंगे रोमन नंबर्स यार, इट विल लुक मोर इम्प्रेसिव, ले वन, ले टू डाल दिया, ले थ्री डाल दिया, फोर डाल दिया। अबे अटक गए, नहीं फोर पे अटक जाते, थ्री तक तो सही है, फोर पे अटक जाते, सिक्स पे अटक जाते, नाइन पे अटक जाते, 10 पे अटक जाते। बोलते टेंथ, टेंथ पे क्या लिखना है, 11th पे क्या लिखना है, 11th कैसा होगा, 12th कैसा होगा। तो इस तरीके से नहीं करना है यार, रोमन नंबर्स अवॉइड ही करो। बुलेट पॉइंट्स डाल दो ना, सबसे इजी। या तो फिर बुलेट पॉइंट्स भी नहीं जम रहे तो ABC डालो, ABC भी नहीं जम रहा है तो 1 2 3 4, ये क्या हो रहा है भाई, 1 2 3 4 डालो, वो आसान है वो। ज़्यादा इसको लंबा प्रोसेस नहीं करते, आसान रखते इसको। प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पर लाइन खींच देने का, डबल लाइन, डबल अंडरलाइन करके, ये जो
पॉइंट इधर छोड़ देने का, यहाँ पर आने का, पॉइंट्स में लिखना है, पॉइंट्स में लिखो, बुलेट पॉइंट्स डाल दो, लिखना शुरू कर दो। अगर हो जाता है तुम्हारा 14 प्रिंसिपल्स पूरा लिख के, मान लो यहाँ पे मेरा 14 प्रिंसिपल्स हो गया लिख करके, यहाँ पे लास्ट में मार्क कर दिया। एक मेरा दोस्त है, वो मुझसे कहता था कि जब भी उसका पेपर होता था कंप्लीट, तो लास्ट में ऐसा थैंक यू लिखता था। अरे बाप रे भाई, थैंक यू क्या, इधर अपने पेपर लिखना अपने लिए सबसे बड़ी टेंशन वाली चीज है ना, वो थैंक यू लिखता था। क्या कह सकते हैं हम, तुम लोग ऐसा मत करना है, उन्हें तो एग्जामिनर बोलेगा क्या बच्चा है ये रे, पागल विगल हो चुका है कि थैंक यू भी लिख रहा है लास्ट में। ऐसा नहीं करना है। कुछ कुछ रहते हैं बच्चे एक्सेप्शनल केस में भी करते हैं ऐसा। बाकी इधर एग्जामिनर मान डालेगा, जो भी है ये इतना इतना मेरे को नहीं पता है। बाकी वो स्टिकर वगैरह प्रॉपर इधर से लगाना, नंबर वगैरह प्रॉपर देखना, इधर बार कोड वगैरह जो भी है प्रॉपर करना। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया यार, पर कर लेना, अभी क्या है, करना तो है ही आपको। चलो फिर मेरे भाई लोग, मेरे बहन लोग, खत्म होता है यहाँ पर ये वीडियो हमारा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था यार, मेरे को अच्छा लगा ये पेपर पैटर्न आपको दिखा के, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन दिखा के, सॉरी पेपर पैटर्न, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना है, क्योंकि प्रेजेंट करोगे अच्छे से तो यार जो भी कंटेंट लिखा है उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पेपर को किस तरीके से लिखा है, प्रेजेंट क्या करा है, उस पर फर्क पड़ेगा। तो कंटेंट वगैरह का ध्यान मत दो, प्रेजेंटेशन अच्छे से दो, डिलीवर अच्छे से करो, टेंशन मत लो, मार्क्स मिल जाएंगे। लग रहा है डाउट कुछ लग रहा है तो ये प्रीलिम में एक बार इम्प्लीमेंट करके देखो, हो रहा है कि नहीं, फर्क पड़ रहा है कि नहीं मार्क्स पे, तो तुमको क्लेरिफिकेशन हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। चलो फिर दोस्तों, गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए कमेंट जरूर कर देना। स्टिल देन, बाय बाय, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट, करते रहो पढ़ाई, मचाते रहो एंड एंजॉय करते रहो भाई लोग।